वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट पंकज शर्मा फॉर जेएमडी ब्लॉगर्स। तो आज की मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको क्लाउड के बारे में जानकारी दी जाएगी कि क्लाउड क्या होता है। इस वीडियो में आपको क्लाउड के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि क्लाउड से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ओके, क्लाउड क्या है, किस तरीके से काम करता है, बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा आपको। तो पूरी वीडियो देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है ये। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक सबसे पहले एक परिभाषा आती है किसी चीज़ की कि अगर कहीं इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे। बट ये आप पढ़ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल हिंदी में समझा देता हूँ। क्लाउड एक सर्विस है। क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सर्विस है जिसमें कि यूजर की यूज के अकॉर्डिंग या उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको डेटा स्टोरेज हो गया आपका, या पावर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, या सिस्टम रिसोर्सेज हो गया, या आपका सर्वर बोले, आप कंप्यूटर सिस्टम बोले, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो भी सर्विस आपको ऑन डिमांड दी जाती है, उससे उसे देकर आपसे कुछ मंथली बिल दिया जाता है आपको, जिसमें कि आपको उस हार्डवेयर का पेमेंट नहीं करना होता, उसे इस्तेमाल करने का, उस सर्विस को इस्तेमाल करने का आपको पेमेंट करना होता है। तो एक सर्विस है जिसे क्लाउड बोला जाता है। ओके, और ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं होता, ये अलग अलग जगहों पे बहुत ही बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं। ओके, अभी आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। पहले तो आपको बहुत छोटे रूप में बताऊंगा आपको क्या होता है क्या नहीं होता। तो पूरे वीडियो देखिएगा आप। ठीक है, तो जैसे आप सपोज कीजिए आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं है, बट आपको कोई कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना है, मान के चलिए। तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली एक साइबर कैफे में जाएंगे। जैसे ये बंदा बैठा हुआ है, एक ये साइबर कैफे में बैठा हुआ है, साइबर कैफे में जाएंगे, वहाँ 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जो भी उनका चार्ज होगा पर आवर का, वो आप पेमेंट करेंगे और 1 घंटे के लिए आप उस साइबर कैफे से एक कंप्यूटर और उसका इंटरनेट थोड़ी देर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक हो गए, आपको कुछ समय के लिए वो इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है, 1 घंटे के लिए। ठीक है, उस तरह से आप किसी से कोई लैपटॉप बोरो करते हो, या कोई सर्विस, बहुत सी सर्विसेज होती हैं, कंपनीज भी बहुत सी होती हैं जो कि लीज पे लैपटॉप देती हैं इस्तेमाल करने के लिए। ओके, जिसके मंथली बिल पे करना होता है उसका, उन्हें कोई मतलब नहीं होता इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगी तो वो सब कुछ वो कंपनी बियर करती है। या सिस्टम में कुछ होता है जो साइबर कैफे का जो वही वही लोग ही इसका देखभाल करेंगे, हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है उसका, और हमें इस्तेमाल करने का पेमेंट करना है। तो सेम एज क्लाउड का भी एक सिस्टम है, बट ये मैंने आपको कंप्यूटर बहुत स्मॉल लेवल पे बताया है। बट जो क्लाउड सर्विसेज होती है बहुत ही बड़े लेवल पे भी काम होता है, छोटे लेवल पे भी काम होता है, आपके नीड के अकॉर्डिंग वो आपको कंप्यूटर रिसोर्सेज देते हैं। ओके, होप करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और ये कोई एक किसी कंट्री में एक जगह नहीं होते, ये अलग अलग कंट्रीज में इनके सर्वर फार्म होते हैं। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये गूगल का एक मैंने प्लेटफॉर्म का एक इमेज लिया हुआ है, उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे यूएस में आप बात करें, ये ब्राज़ील में आप बात करें, ये यूरोप में आप बात करें, इंडिया में बात करें, ये आप दुबई की साइड में बात करें, यहाँ पर आप जापान की बात करें, ताइवान की बात करें, ओके, यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये अलग अलग सर्वर्स लगाए हुए हैं, बड़े बड़े सर्वर फार्म है ये, जहाँ पे कि इन लोगों के गूगल के डाटा सेंटर हैं, या और भी अज्योर है, AWS है। ओके, और भी अलग अलग सर्विसेज कंपनीज हैं जो सर्विसेज देती हैं क्लाउड की। ओके, अब सर्वर फार्म कैसे होते हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। यह आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये एक सर्वर फार्म है। ओके, सर्वर फार्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जैसे आप खेती करते हैं ना, तो उसे फार्म बोलते हैं, इस तरीके से सर्वर फार्म बोला जाता है कि बहुत बड़े स्केल पे सर्वर्स लगे होते हैं यहाँ पर। ओके, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना इतना ज़्यादा स्टोरेज होता है और रैम कैपेसिटी होती है, उतनी ज़्यादा प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो साइड आपको दिख रही है, ये यहाँ पे आप पावर बैकअप लगा हुआ है, जनरेटर्स हैं ये। इधर साइड में आपका ये जो भी है एसीज लगे हुए हैं, एयर वेंटिलेशन सिस्टम है। यहाँ पर कुछ ऑफिसेस बने हुए हैं। ओके, यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप का कुछ है। ओके, तो सेम है जिस तरीके से सर्वर फार्म होते हैं, और सर्वर फार्म के अंदर क्या होता है, इस तरीके से सर्वर लगे होते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे सर्वर लगे हुए हैं, ये सर्वर लगे हुए हैं सभी।
एक ये मैं सर्वर रैक आपके लिए यहाँ पर रख दिया, इससे कि आप समझ पाएंगे सर्वर, ये रैक है, इसके अंदर सर्वर, इसके अंदर जो लगे हुए हैं सर्वर लगे हुए हैं। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे सर्वर के लिए स्लॉट है यहाँ पे, ये इसको सर्वर रैक बोला जाता है। सर्वर क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे सर्वर क्या होता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक टेक्नीशियन है जो कि ये स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज एरिया है, इसको चेक कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई हार्ड डिस्क की एज कंप्लीट हो गई है तो उसे रिप्लेस किया या तो नहीं जाना। ओके, तो ये मेंटेनेंस का बंदा काम कर रहा है। तो इतने बड़े स्केल पे कंपनी इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी सर्विस। ओके, अब चलिए बात करते हैं इसके फायदा क्या होता है। सबसे पहले तो कॉस्ट सेविंग होता है। जैसे आपने, मैंने बताया आपको कि आपको कंप्यूटर का कोई इस्तेमाल करना था, अगर आप उसे कंप्यूटर खरीद के लाते और छोटा सा काम था आपका और आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है कंप्यूटर की, तो आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। कंप्यूटर खरीदते फिर आप एक इंटरनेट लेते या आपके फ़ोन में रिचार्ज करते हैं उतने का, ओके, तो वो बहुत महंगा हो जाता। बट आपने 10-15 रुपये दे के ही अपना काम कर लिया और आप पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके, तो सेम है ऐसा, ये कुछ छोटे बिजनेसेस हों, बड़े बिजनेसेस हों, वो भी इसी तरीके से क्लाउड सर्विस इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही पैसा बचाने वाली चीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बेनिफिट की, सिक्योरिटी। इसमें अलग अलग सिक्योरिटी होती है। सबसे बड़ी चीज़ सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी के लिए बोला जाता है गेट गार्ड्स विद गन्स, G3G बोल सकते हैं आप। ओके, तो इस तरह से 7 लेयर से 6 लेयर 7 लेयर सिक्योरिटी होती है, जिसमें कि गेट के लिए भी, एंट्री पे भी बंदा चेक, जिसका चेकअप होता है हर लेवल पे, उनके हर फ्लोर के, जितना वो फ्लोर के अंदर जाते जाएंगे, सर्वर के पास जाते जाएंगे, उतना उतनी लेवल लेयर की सिक्योरिटी होती है अलग अलग चीज़ की। ओके, अगर आप बोलेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आप उस सिक्योरिटी से, इस लेयर लेयर सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरीके से क्या क्या होता है, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बना दूंगा। आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। कोलेब्रेशन मतलब अलग अलग टीमें आपकी काम कर रही हैं, मान लीजिए अगर आपके 5-10 लोग काम कर रहे हैं तो सबको आपने लैपटॉप दे रखा है और कोई चीज सर्विस उनको इस्तेमाल करनी है, तो अब क्या करेंगे वो, या तो सभी को एक डाटा, एक दूसरे केबल्स कनेक्ट करना होगा, कहीं वो एक जगह सबको बैठ के काम करना पड़ेगा। तो कोलैबोरेटिव ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं कोलैब, क्लाउड सर्विसेज के जरिए। ओके, आपस में अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप कहीं से भी, आपको कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आपको यहीं पर रह के काम करना पड़ेगा। ओके, आप कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे भी आपको इंटरनेट एक्सेस है, वहां से आप अपना काम कर सकते हैं क्लाउड पे। ओके, स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी वही सेम है कि आप अगर पर्सनल कंप्यूटर लाके उसे बनाते हैं, फिर उसमें कुछ आपको चेंजेस करने हो, और नए नए डेली नए नए कंप्यूटर आते हैं, तो आपको सब प्रॉब्लम भी रहती है कि कल अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया कंप्यूटर आ गया, तो फिर मुझे ये कंप्यूटर चेंज करना पड़ेगा या सर्वर चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। इसको सब कुछ ये क्लाउड के ऊपर होता है, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड का, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहते हैं इन चीज़ों को। अब बात करें डिजास्टर रिकवरी की, तो डिजास्टर रिकवरी में ये फायदा रहता है आपका, या लॉस प्रिवेंशन, तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, लॉस प्रिवेंशन मतलब अगर मान लीजिए आपका डाटा सेंटर्स में आग लग जाती है तो क्या क्या नुकसान होगा आपका। सबसे पहले आपके सर्वर गए, फिर डेटा डेटा तो गया गया, सर्वर भी गए, तो डबल नुकसान हुआ आपका। और मान लीजिए कोई आपके पास बैकअप का कोई आपने सेटअप नहीं कर रखा, तो डेटा तो फिर कुछ भी नहीं बचा सकता आपके पास। पर डिजास्टर रिकवरी जो क्लाउड में सर्विसेज है, इसमें क्या फायदा है आपको कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, आपका जो डेटा है वो सेफ रहता है। मान लीजिए उस डेटा सेंटर में अगर कोई दिक्कत आ गई, तो वो बैकअप किसी दूसरे डेटा सेंटर में भी जरूर होता है उसका। कोई भी किसी चीज का एक जगह बैकअप नहीं लिया जाता, अलग अलग तरह का बैकअप लिया जाता है। ओके, अब बिजनेस कंटिन्यूटी की आप बात करें तो सिंपल है, जो आपके अगर सब चीज़ आपके हाथ में है, जितना भी आप चाहें उतने रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो नए नए बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। उसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल भी है। क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से, मतलब आपको काफ़ी टूल्स मिल जाते हैं क्लाउड के अंदर एनालिटिक्स के लिए, जिसमें कि आप मेजर कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रही हैं, कितना आपको फायदा हो रहा है, किस चीज़ से कितना आपको लॉस हो रहा है। ओके, तो ये क्वालिटी कंट्रोल भी आप बहुत अच्छी 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 तरीके से कर सकते हैं। एक्सेस टू ऑटोमेटिक अपडेट मतलब
आपको अपडेट के लिए किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है, या आपको बार बार किसी मतलब समझने के लिए आप ऐसे कर समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर परचेज किया, अलग अलग जगह सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है, आपको अपडेट करना है तो अलग अलग जगह आप बात करेंगे। पर क्लाउड में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपडेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक सब अपडेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक अपडेट्स भी आती रहती हैं। और भी काफी फायदे हैं क्लाउड के। ओके, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक वीडियो आपने देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मेरा कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई सजेशन हो आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या होती हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, ओके, सेम है जैसा मैंने बोला। हाँ, नीचे मेरी आपको आईडी दिख रही होगी इंस्टाग्राम की, यहाँ पे आपको मुझे जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। साइनिंग ऑफ, जीएमडी ब्लॉगर्स।